संत मेनपाल सिंह ने फरमाया सत्संग। आपको बता दें, संत मेनपाल सिंह सतगुरु शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा के बहुत ही क्रांतिकारी महान सत्संगी हैं, जिन्होंने गुरु रविदास जी की विचारधारा पर चलते हुए जनता का कल्याण करने हेतु सत्संग का आयोजन किया और सत्संग में जनता की सोई हुई आंखों को खोला। संत मेनपाल सिंह जी एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी गुरु हैं, जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा सोई हुई जनता की आंखें खोली और दिमाग की बत्तियां खोल दी हैं। आइए मिलाते हैं आपको संत जी से। एक तरफ गुरु रविदास जी को कहते हैं कि संत अनंतर अंतर नाही, कि संत में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। पर मैं समझ रहा हूं कि परमात्मा संतों से भी छोटा ही हो गया, लेकिन संत परमात्मा से भी बड़ा होता है। परमात्मा जन्मने और मरने में आता है, ईश्वर और भगवान जन्मने और मरने में आता है, लेकिन सतगुरु जन्मने और मरने में नहीं आता। अगर आप मेरी बात को, महाराज जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग यहाँ खड़े हैं, इस समाज के बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग कोई भी हैं, तो आप कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने अपने जहां भी बैठे हैं आप बैठ जाइए, क्योंकि सत्संग चमार घराने से चला, क्योंकि चमार का बीज अमर है, थारा बीज अमर है, थारा घर अमर है। राधा स्वामी, निरंकारी, सच्चा सौदा, परमहंसा, उदासी, कबीर पंथी, दादू पंथी सब ने पकड़ लिया, लेकिन तुम नहीं पकड़ सके। क्यों? क्योंकि तुम ऊत भूत मड़ी मसाने में फंस गए। तुम सारे के सारे यहां पे गाओ, बड़ी बड़ी बात गाते हो, लेकिन तुम्हें गुग्घा रे, खेड़ा रे, पीर रे, मजार रे, पता नहीं तुमने क्या क्या पूज दिया। अगर किसी ने बोला कि तुमको झूठ बो दो, झूठ को भी पाड़ के धर दिया, लेकिन तुम्हारी घर गृहस्थी ऊपर नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस जहन में गुरु भक्ति नहीं घुसी। और जिस दिन गुरु भक्ति घुस गई, उस दिन अष्टावक्र की तरह कला हो जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के, तुम्हारी हाल चाल, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी, लेकिन तुम पकड़ना नहीं चाहते। पकड़ते हो तुम लोग। ये सबसे पहले मनुष्य बना है, मनुष्य से ऊपर कोई ताकत नहीं है। अगर ये नीचे जाएगा तो पशु बनेगा, वो ऊपर गया तो जिसको तुम भगवान मानते हो उसे मान लेना। ए भाई, आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे जमीन के अंदर पहुंचा दिए हमारे लिए, और तुम हमारे लिए यहां बैठ भी नहीं सकते। लाने तो तुम्हारे पर, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। ना नीचों की बस्ती होती, ना नीचों के काम, और नीच उन्हीं को जानते जो करे नीच के काम। तुम्हारे जैसे नीचे काम करते हैं, तुम दारू सूर पीते हो और यहाँ कहते कि हम सबसे बड़े हुए हैं। अरे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को देखो, पूरी जीवन अपने टेंट में खड़ा कर दिया। ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं था। उनके शरीर भी फूक गया, हड्डियां भी उनकी बेकार हो गई। और मैं जो दूसरे महात्माओं को देखता हूं, उनके ऊपर चाम, उनके ऊपर मांस चढ़ा पड़ा, क्योंकि वे एसी में रहने वाले हैं। अरे तुम 1-1 रुपया लेकर के तुमने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 850 आश्रम खड़े कर दिए। किस लिए? किस लिए करे? पूछो तुम्हारे लिए किस लिए करे? अगर तुम्हारे घर में यहाँ पे सोनू दास जी महात्मा, मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत करके यहाँ पे इस जनता को, पूरे समूह को बुला के खड़ा कर दिया। अगर तुम इस गुरु घर को जानते हो, तो तुम्हारी बेटी और बेटा जब दोनों योग के बराबर हो जाके बोलो सोनू जी को, महारामा जी हमारी बेटा बेटी बराबर हो गए, आप शादी बिना दहेज के हमारे इस आश्रम पे कर देना। कोई है मंजूर? कोई तैयार होता है? नहीं होता। सत्संग की धारा बहुत है। सत्संग से चारों दिन आध्यात्मिक, रूहानियत, नैतिकता और धार्मिकता। तुम्हारे पास कोई सी कला है? सांझ को जाकर थापे लगा लेना। घर वाला तुम्हारा मरा, बाप तुम्हारा मरा, भाई तुम्हारा, नाना तुम्हारा, कोई भी मर गया, कील ठोकती हैं, सरसों बखेरती हैं, और फिर 6 महीने के बाद हथकार काटती हैं। वो तो फिर भी आ गया। कील किसने बोई थी? तुमने तो बोई थी, और फिर भी वो आ गया। क्या है? गुरु रविदास जी अगर एक बार हिंदू संस्कृति को अपना लेते, तो आज ये सत्संग करने का हमें सहुर ना होता। अगर बाबा साहब हिंदू संस्कृति को अपना लेता, तो यहां पे संविधान लिखने का अधिकार ना होता। हम कीड़े मकोड़ों की तरह जीते। 18 कानून हमें ऊपर थे, ना खाने का अधिकार, ना पहनने का अधिकार, ना चलने का अधिकार। हमें सड़क पर भी 12 से लेकर 2 बजे तक चलने का अधिकार था। तुम यहां बैठे टी टी कर रहे हो। गुरु रविदास जी की बात करें, गुरु रविदास जी ने कहा
हम सर दीन दयाल है तुम सर। हे सदगुरु, तेरे जैसा दाता, तेरे जैसा मालिक, तेरे जैसा यहाँ का इस पूरी संसार का रहबर, और मेरे जैसा गरीब, मेरे जैसा दीन, मेरे जैसा हीन, मेरे जैसा भिखारी तेरे सामने कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन बताओ, तुम भिखारी बन के आए हो क्या यहाँ? तुम यहाँ गरीब बन के आए हो क्या? आए हो क्या? कोई बता दो मुझे, भिखारी बन का, गरीब बन के आया है क्या? कोई नहीं आया। सब लोग तुम तो ये सोचते कि हम सबसे बड़े हैं। तुम्हारे घर में एक बच्चा हो जाए, शादी हो गई, बड़े ढोल धमाके बजते हैं, और शादी होकर के साल 2 साल बच्चा ना हो तुम्हारी उस बहू बेटी पे, तो क्या होता कि हमारे घर में नाश हो गया, हमारे घर में बांझ आ गई, तलाक कर देना। और साल 2 साल में 2-4 बच्चे हो जाए, नुको हमारे घर में सूर्य आ गया, हमारे घर का नाश कर दिया इसने। अगर हो जाए तो भारी, ना हो तो भारी, और 5-4 निकल जाए तो महात्मा सोनू दास जी उसके पास जाएंगे, गुरुजी हमारे इतने हो गए, हमारी खाल तार दी, मका इसकी भी तरवा दे जा। होता कि नहीं होता तुम्हारे घर में? पूरे संसार में गधालती है, एक गधालती, पूरे संसार के ऊपर एक लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी, उसके ऊपर गधालती हो रही है। जहां विष्णु का मोहिनी सोमवार रचा जाता है और नारद मुनि भी आके खड़खड़ करता है कि नारायण नारायण, और वो भी अपनी माता के साथ शादी करने के लिए तुल जाता है। ये संत तुम्हें 3 लक्ष्मी बताता है। पहली लक्ष्मी तुमने जो दिन भर दौलत कमाई, पहली लक्ष्मी वो, और दूसरी लक्ष्मी तुम्हारे घर की धी बेटियां, और तीसरी लक्ष्मी संतों की शरण। अगर तुमने तीनों पकड़ ली, यहां का राजा भी तुम्हें नहीं झुका सकता, ये दावा करते हैं हम। लेकिन तुम इतने बेकार आदमी, इतने क्या बताऊं तुम्हें, बस समझ में नहीं आता। धी बेटी की शादी हो गई, पंडित आता है, बोलता है ओम भूर्भुवस्सुः, तेरा पति ही इसी के कहने में रहना, अब आया पी के झूमता वारा, और पकड़ ली पूछ, अब पकड़ दिया डंडा। वो महीने 6 महीने रहेगी, अपने बाप को कहेगी किसने अल्लाह के साथ शादी कर दी, तो बोलेंगे क्या? बाप का जवाब क्या होता कि बेटी तेरी किस्मत में यही था, तेरे कर्म में यही था। है? अरे जिसके हाथ नहीं होते कर्म उसके भी होते हैं, जिसके लकीर नहीं होती उसकी भी तो होती है किस्मत। अगर तुम गुरुमुख बनना चाहते हो तो पहले गुरुमुख की तरह रहना सीखो। राधा स्वामी के अंदर 45 मिनट की संगत होती है, हिम्मत है, मजाल कोई बोल जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। और तुम सारे के सारे राधा स्वामी में जाते हो, वहां सेवा झाड़ू लगाते हो, और यहां मालिक बनने के लिए तुम नहीं आ सकते। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आ गया, जो दर दर फीकता उसको कुत्ता कहते हैं, और जिसने घर बना लिया उसको स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। तुम्हारा घर बना हुआ, तुम यहां मालिक हो यहाँ के, लेकिन तुम अपने अंदर को छुपाया, शेर को जगाते नहीं, क्योंकि बकरी की तरह, भेड़ की तरह पड़े रहते हो। तो आदरणीय सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, किसी भी संगत में जाए, कहीं भी जाए, आप छोटे बन के जाना, नीवे बन के जाना, और अपने आप को देखना उस मंजिल पर जाकर के चढ़ना। जब संत की मंजिल आएगी, महाराज समनदास जी से लेके चाहे जिसका हुआ, जीता हुआ, कोई भी हुआ, उनकी ताकत को तो देखो। उनको जिसने घर में चोरी करी, दुकड़ा ही मोल लिया। तुमने घर में चोरी नहीं करी, गुरु के करी नहीं तुमने घर में गुरु चोरी, क्योंकि पहले गुरु जी को भी बंदगी दी आई, और अपने घर में आकर के गुग्गे को भी झाड़ू लगा रही, बीजना जा रही हवा करती हुई, जा रही नहीं जा रही हवा करते हुए। पड़ोसन कहता कि हम भी सत्संगियों को, चल तू भी चल 1 घंटा सा लेकर के, जाते कि नहीं जाते तुम? लेकिन गुरु रविदास जी कहते हैं, मेरे सोहने रब जो दुनिया के मालिक हुए, उन्होंने बोला कि 100 बरस गुरु की भक्ति और 1 दिन अनुपासी। 1 दिन सपने में, केवल 1 दिन सपने में गुग्गे को पूज लेना, तू अपराधी हो गया, तेरी आत्मा को फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा। अगर 100 बरस तूने गुरु की भक्ति कर ली और 1 दिन सपने में भी तूने गुग्गे को, पीर को, मजार को, किसी को पूज दिया, तो समझ लेना तू अपराधी हो गए। एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल दे दूं। मैंने अपनी बहन बेटी की शादी कर दी, और शादी होने के बाद उसका कोई मामा फूफी का कोई दूर का रिश्तेदार, कोई भाई आ जाए, और वो उसकी कोड़ी भर के बोले चल भैया तुझे मैं कोट्टे में गोलगप्पे खिला दूं जब तू घर तक नहीं जाता। उसका कोई जेठ देवर देख ले तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तलाक होने के नौबत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो तुम जब अपने सदगुरु से जुड़ गए, कह रहे कि पकड़ लिया हाथ गुरु जी, नहीं तो बह जाते। अरे बह जाते तो बह जान दो, कम से कम जब पकड़ लिया तो ठीक खड़ी हो जा। आज इस संगत की सभा में जितने भी मंचासीन बैठे, मैं करबत बंदगी करता हूं उनके सभी के चरणों में। अगर किसी समाज के ऊपर कोई अत्याचार, कोई परेशानी आ जाए, तो इनका हम क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? यही तो खड़े होंगे वहां जाके।
एक नागल के अंदर मैं अभी 2-4 दिन पहले संगत हो रही थी, बहुत तगड़ी संगत थी। एक बच्चा नौजवान था, मेरे गांव का नाम नहीं पता, और मैं धन्यवाद देता हूं नागल के पुलिस प्रशासन का, पूरे जितने भी वहां के नागल के जितने भी पुलिस प्रशासन में धन्यवाद देता हूं उन लोगों को कि एसडी भाई का पूरे सपोर्ट किया है और उस बंदे की बॉडी को लेकर के वहां गए। जी, क्या वो साधु का फर्ज नहीं पड़ता कि भाई यहाँ घर में दुर्घटना हो गई, अरे उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो, उसके बच्चों से पूछे कि जिसका मर गया, होता कि नहीं होता? अगर वो थोड़ी देर अगर साधु उठ करके उसके पास जाते, क्या पता क्या होता। लेकिन कम से कम इतना फर्ज होता कि जो हो गया, लेकिन हमारे भी फर्ज है कि हम संगत को बंद कर दे, कम से कम इसको तो देख ले। तो आदरणीय, मैं सभी शासन से विनती करता हूं, मैं सतगुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम बीकनपुर से महीने के जहां प्रथम रविवार को संगत होती है, मैं आप सभी के पावन चरणों में विनती करता हूं।